जय श्री हरि दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है और आप सभी तो जानते ही हैं कि मकर संक्रांति को स्नान और दान का कितना महत्व होता है। इस दिन किया गया दान अनंत गुना फल देता है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग अपने इस दिन दान जरूर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वह कौन सी 7 चीज है जिनका मकर संक्रांति पर दान करने से आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो वो कौन सी महत्वपूर्ण जो 7 चीजें हैं वे मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो देखिए, पहले तो आप की जो बार मकर संक्रांति है ना, बुधवार के दिन है और उस दिन एकादशी भी पड़ रही है और 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो ये और भी शुभ संयोग है कि मकर संक्रांति 14 तारीख को ही पड़ रही है। पिछले 2-3 साल से कोई 15 जनवरी को मनाते हैं तो कोई 14 जनवरी को। तो इस बार भी क्या पता कोई 14 को भी मना ले और 15 को भी मना ले। वैसे तो ठीक है, एकादशी के दिन ही 14 तारीख यानी कि बुधवार के दिन जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी 2026 में। ठीक है, तो यह तो चलिए अभी आपको 7 चीजें मैं दिखा दूं। ये तो हो गई आपको मकर संक्रांति को कब मनाई जाएगी। तो जो मैं आपको बता दूं कि वो 7 चीजें कौन सी है। तो पहले नंबर पे आती है खिचड़ी। ठीक है, खिचड़ी पहले नंबर पे आती है। खिचड़ी, जो खिचड़ी का दान बहुत शुभ माना जाता है। आप खिचड़ी, बनी हुई खिचड़ी का दान नहीं कर सकते। आप इस तरह से थोड़े से चावल मिला लीजिएगा और मूंग की दाल मिला लीजिएगा, तो इस प्रकार से आप खिचड़ी का दान करना है आपको। खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए खिचड़ी का दान किया जाता है, यानी कि भोजन की कमी नहीं होती है। चावल और दाल को मिला के जब खिचड़ी और तैयार की जाती है तो इस खिचड़ी का हम दान करते हैं। तो आप मूंग की दाल की खिचड़ी ले सकते हैं। मूंग की दाल और चावल को मिलाकर आप खिचड़ी बना सकते हैं। आप चाहे तो उड़द की दाल भी इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले चावल और दाल को मिला लेंगे, फिर उसमें हम दक्षिणा रख देंगे। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा रख सकते हैं। ठीक है, और फिर हाथ में जल लेकर आप इस तरह से मिनस दीजिएगा। आप कोई भी हम चीज दान करते हैं ना, कोई वस्तु दान करते हैं ना, तो हम इस तरह से हाथ में जल लेकर हम इस तरह से मिनस देते हैं। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई हमारी खिचड़ी। अब दूसरे नंबर पे आती है, ये तो हो गई हमारी खिचड़ी, ये पहले नंबर की। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है गुड़। गुड़ का दान भी मकर संक्रांति के दिन बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, गुड़ का दान भी बहुत ज्यादा पूर्ण फलदायी होता है। गुड़ का दान करने से संबंधों से मिठास रहती है, साथ में पूरे समाज में आपकी मान मर्यादा, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है, इसलिए गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप संक्रांति को यानी कि मकर संक्रांति को गुड़ का दान कर सकते हो। ठीक है, फिर कोई भी अब जो भी चीज दान कर रहे हो ना, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि आपको थोड़ा सा जल लेके इस तरह से आपको मिनस देना है। तो क्या है कि हम जो भी दान दक्षिणा देते हैं ना, वो हमारी पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद आप जितने भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से, आप 10, 20, 30 जितने भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप दक्षिणा जरूर रखिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारी हो गई है गुड़। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा तिल। ठीक है, तिल दान करना बहुत लाभदायी होता है। वैसे तो लोग तिल का दान हमेशा ही बहुत अच्छा माना जाता है दान करना, लेकिन मकर संक्रांति को जब आप तिल का दान करते हो ना, तो आपको 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। और मकर संक्रांति को तिल का दान करने से हमारे जो पुण्य है ना, वो कभी भी समाप्त नहीं होते, यानी कि हमें अक्षय फल की प्राप्ति हो। आप चाहे तो आप सफेद तिल ले सकते हैं या आप काले तिल भी ले सकते हो, आपके हिसाब से। तिल से कोई बनी हुई मिठाई ले सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप, तीसरा दान है हमारा ये तिल का। तो फिर चौथे नंबर पर आता है सप्त ध्यान। सप्त ध्यान का मकर संक्रांति को दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसमें 7 अनाज होते हैं। तो वो पहला अनाज होता है जौ। वो जो होता है, जो जो पृथ्वी पर पहला अनाज उगाया गया था, पहला अनाज उत्पन्न हुआ था, तो वो जरूर लेना है आपको। मकर संक्रांति के 7 अनाज में से आपको ये पहले में आपको जरूर लेना है। उसके साथ ही हम चावल लेते हैं। सप्त ध्यान में जो आप चावल का दान करते हैं ना, साबुत चावल होते ना, होना चाहिए। इसके साथ आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं, आप मूंग ले सकते हैं या उड़द ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मूंग ना हो तो ना आप उड़द भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें गेहूं लेना है। ठीक है, देखिए, खाने में जो अनाज यूज होता है ना हमारे घर में, वो होते हैं गेहूं, गेहूं का आटा यानी गेहूं होता है। ठीक है, गेहूं, चावल, बाजरा, ये 3 हो गए। ये हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा रहती है। तो म- में गेहूं ले लीजिएगा। यहाँ पर बाजरा लिया है, या बाजरा ले सकते हो आप। उसके बाजरा भी आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। उसके बाद आप चना ले सकते हो। ठीक है, चना आप ले सकते हो। अगर चना ना मिले तो आप दाल भी ले सकते हो। और इसके साथ ही हमने लेना है धनिया, क्योंकि धनिया आपको जरूर लेना है, क्योंकि धनिया माता लक्ष्मी भगवान,
और कुबेर धनिया को अति प्रिय होता है। तो धनिया आप यह धन का प्रतीक होता है, तो आप सप्त ध्यान में धनिया जरूर लीजिएगा। ठीक है, ये 7 अनाज हमें लेने हैं। तो 7 अनाज का दान करने से हमारी कुंडली में किसी भी तरह का ग्रह दोष हो तो वह समाप्त हो जाता है और घर में धन धान की बरकत होती है, क्योंकि यह लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। आप ये जब दान करते हो ना, तो आप चाहे तो सातों चीजें अलग अलग दान कर सकते हो, या आप चाहे तो इसे मिक्स करके भी आप दान कर सकते हो। अगर आप चाहे तो गाय के बगैर को भी खिला सकते हो, अब गाय को भी आप खिला सकते हो, तो आप मिक्स करके गाय को खिला सक दीजिएगा। या आपको इसके अलावा अच्छे इंसान यानी कि दलिया बनाकर बारीक मिक्स करके आपको पक्षी को भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी भी मनुष्य को दान कर रहे हैं ना, तो फिर अलग अलग कर दीजिएगा ताकि उसके उपयोग में आ सके। आप सप्त दान कर सकते हैं। पांचवा जो दान है ना, वो कपड़ों का होता है। ये नंबर पर आता है हमारा सप्त ध्यान। मकर संक्रांति को दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसमें 7 अनाज होते हैं। जो पहला अनाज होता है वो होता है जो अनाज है, जो पृथ्वी पर पहला अनाज उगाया गया था, पहला अनाज उत्पन्न हुआ था, जो जरूर लेना है। उसके साथ ही आप चावल लेते हैं, तो सप्त ध्यान में जो आप चावल दान करते हो ना, वो साबुत चावल होने चाहिए। इसके साथ आप मूंग का दाल भी बहुत शुभ माना जाता है। साबुत मूंग हमें लेना है। अगर आपके पास मूंग ना हो तो फिर उड़द की दाल भी ले सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही हमें लेना है गेहूं। देखिए, खाने में जो गेहूं अनाज यूज होते हैं ना, वो गेहूं चावल बाजरा ये हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ गेहूं ले लिया है। ठीक है, आप गेहूं ले लीजिएगा। यहाँ पर आप बाजरा भी लिया है। बाजरा ये इस समय बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ में ही हम चना लेंगे। ठीक है, अगर आप चना ना मिले तो आप चने की जगह चने की दाल भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमें लेना है धनिया। धनिया माता लक्ष्मी, भगवान और कुबेर का धनिया अति प्रिय होता है और धनिया धन का प्रतीक होता है, तो आपको साबुत धनिया लेना है। ठीक है, धनिया बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, ये 7 अनाज हमें लेने हैं। 7 तो अनाज हम करके हम हमारी कुंडली में किसी तरह का जो ग्रह दोष होता है ना, वह समाप्त हो जाता है और घर में अन्न धन की बरकत होती है, क्योंकि यह लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। आप ये जब दान करें तो आप चाहे तो सातों चीजें अलग अलग दान कर सकते हैं, नहीं तो आप एक एक करके भी दान कर सकते हो, या आप चाहे तो इसको मिक्स करके भी दान कर सकते हो। तो अगर आप ये गाय वगैरह को खिला रहे हो तो आप मिक्स करके खिला दीजिएगा, और किसी को आप जरूरतमंद को जो दे रहे हो तो आप अलग अलग दे दीजिएगा, और इतना दीजिएगा कि ताकि वो एक समय का खाना बनाकर वो ठीक से खा सके। ठीक है, वो दलिया बनाकर खा सके, या फिर आप पक्षी को भी डाल दीजिएगा, चींटी वगैरह को भी डाल सकते हैं। अगर आप किसी भी मनुष्य को दान कर रहे हो तो आप उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा पांचवा जो दान होता है ना, वो होता है कपड़ों का दान। मकर संक्रांति पर जो कपड़ों का दान बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है और बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो कपड़ों की जगह आप गर्म कपड़े भी ले सकते हैं। गर्म कपड़े का दान भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और देखिए, अगर आप काले कपड़े का दान कर रहे हो ना, तो काले ऊनी कपड़े का अगर दान कर रहे हो, तो इससे आपकी कुंडली में जो राहु दोष है ना, वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, राहु की दशा जो आप हो जाती है ना, अच्छी हो जाती है। तो काले, इसलिए काले कंबल वगैरह जो भी आप दान करते हैं ना, तो आप काले ही ले सकते हो। और आप चाहे तो बगैर, आप जो कलर चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो इससे आपकी जो कुंडली, इससे जो सूर्य देव की जो गति है ना, वह मजबूत होती है और सूर्य की दशा मजबूत होती है। तो आपको बहुत ही अधिक पुण्य की फल की प्राप्ति होती है, इससे बहुत लाभ होता है। तो आप कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको महंगे कपड़े, महंगे कंबल आपको इस तरह से दान करने होते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो आप दान कर दीजिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा दान नहीं कर पाते हैं और आपको कपड़ों का दान करना है, तो आप जुराबे भी दान कर सकते हैं, या गर्म कपड़े, यानी कि दान कम ज्यादा मायने नहीं रखता, आपकी भावना ज्यादा मायने रखती है। ठीक, किसी भी ठंड से जो ठिठुराए हुए इंसान को जब आप गर्म कपड़े का दान करते हो ना, तो उसका बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसके साथ ही ठंडा जो दान भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके आप, ठीक है, छठा वो जो दान है वो हमारा आता है घी। ठीक है, घी का दान देना वह मुख्य रूप से धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो घी अगर आप दान करते हो ना, तो हमें धन प्राप्त होता है। प्लस में जो भी आप कारोबार कर रहे हो, जो भी व्यापार कर रहे हो,
है ना, उसको आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, बहुत ही उत्पन्न मिलती है। तो व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए आप घी का दान जरूर कीजिएगा। गाय का घी मिले तो बहुत अच्छी बात है, गाय का घी का दान कीजिएगा। गाय के घी नहीं मिले तो आप घी के आप यूज नहीं करते हो तो आप दान कर सकते हो, ठीक है। गाय का घी नहीं हो तो आप कहीं भी दूसरे घी का भी कर सकते हो। अगर आप घी का दान नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप सरसों के तेल का भी दान कर सकते हो, ठीक है। सरसों का तेल का भी आप दान कर सकते हो। शनि की दशा है वो आपकी मजबूत होती है और शनि देव आप पर प्रसन्न होते हैं। और सातवां जो दान होता है ना, वो नमक का दान होता है, ठीक है। नमक का दान, जो ये नमक होता है, नमक का दान बहुत लोग कम करते हैं। तो यह कर्जा मुक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें जो कर्जा मुक्ति होता है, जो रास्ता दिखा दो उससे बहुत ही आसान बना देता है। यानी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए नमक का दान किया जाता है। आप सेंधा नमक ले सकते हैं या आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं, आपके घर में जो यूज होता है वो नमक ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी नमक ले सकते हैं। तो भाई कर्जे से मुक्ति पाने के जो रास्ते हैं ना, वो बहुत आसान हो जाते हैं। नमक का दान करने से, आप नमक का दान मकर संक्रांति के दिन कर सकते हो। जब भी आप दान दान करेंगे ना, तो उसके ऊपर आपको दक्षिणा जरूर रखनी, ठीक है। आप दक्षिणा आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है। फिर हाथ में जल लेकर आप इस तरह से मिनस दीजिएगा, इस तरह से वार दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप सारी चीजें एक ही इंसान को दान कर रहे हो, तो कोई आप दक्षिणा देने के लिए, अगर आप ये चीज आप अलग अलग इंसानों को दे रहे हो, तो वैसे आप अगर गुड़ किसी और को दे रहे हो, तिल किसी और को दे रहे हो, खिचड़ी किसी और को दे रहे हो, या 14 चीजें है ना, 14 अलग अलग इंसान को दे रहे हो, तो आप फिर एक ही इंसान को अलग देंगे ना दक्षिणा, या कम ज्यादा कितनी भी हो आपके हिसाब से, एक भी हो सकती है या दक्षिणा एक भी हो सकती है। आपकी जितनी सामर्थ्य ना, उस हिसाब से आप दक्षिणा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन दक्षिणा जरूर दे, ताकि हमारे जो दान में कोई कमी वो पूरी हो जाए, ठीक है। वो 7 चीजें है ना, मकर संक्रांति के दिन दान कीजिएगा, चाहे बहुत ही लाभ मिलता, बहुत प्राप्त होता है। और आप इसमें किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। जब आप मकर संक्रांति को दान करेंगे ना, तो मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर ले। स्नान आदि करने के बाद आप उस चीज को आप लिस्ट में रख लीजिएगा कि फिर आपको जो दिन किसी भी टाइम से दान कर सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह नहा धोकर आपको बिना नहाए किए उस चीज को मिस देना है, वो पहले आप ध्यान की मेहनत से कर देना है आपको, ठीक है। आप उससे देंगे और मेहनत करने के बाद फिर रख दीजिएगा। उसके बाद आप जब भी किसी को आपको टाइम लगे आप उसको दान कर सकते हो, ठीक है। और हो सके तो खुद चलते जाइएगा, और जिस इंसान को आप दान कर रहे हैं ना, तो खुद अपने हाथों से दान दीजिएगा, ताकि उसका जो आशीर्वाद है ना, वो आपकी पर ज्यादा रहे, ठीक है, आपको जो मिल सके। तो आप दान हमेशा खुद जाके किया जाता है। अगर आप कोई परेशानी हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो या कोई भी परेशानी है, तो आप किसी के भी हाथ दान भिजवा सकती है। आप मेहनत करके दीजिएगा, और मेहनत ना आपको भी जरूरत होता है, ठीक है। आपको मेहनत जरूरी ही करना होता है, ठीक है। आप मकर संक्रांति पर दान देते हो, कोई भी दान देते हो, तो आपको जरूरी मेहनत करना पड़ता है। सभी के विषय में मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो और इसी तरह से मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। और देखिए, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिले, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।